भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए और 9 ठिकाने पूरी तरह से नेस्त नाबूद किए गए। पूरी दुनिया ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन पाकिस्तान की संसद में इस हमले पर भारी और एक तनावपूर्ण चर्चा हुई। इस दौरान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर 80 लड़ाकू विमानों से हमला किया। हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर 6 शहरों पर हमला किया, जिसमें आजाद कश्मीर के 2 इलाके, जिसमें भावलपुर, जिसमें शेखुपुरा, जिसमें सियालकोट। इन इलाकों पर जनाब स्पीकर जी शकरगढ़ जी उसमें शकरगढ़ इन इलाकों में जनाब स्पीकर हिंदुस्तान के तैयारों ने हमला किया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भारत ने यह हमला पाकिस्तानी सीमा के बेहद करीब आकर किया और उन्होंने इसे पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए खतरा बताया। शरीफ ने इसे कायरतापूर्ण और युद्ध की कार्रवाई करार देते हुए चेतावनी दी कि पाकिस्तान इसका जोरदार जवाब देगा। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की तत्काल बैठक भी बुलाई, लेकिन सवाल यह है कि शहबाज शरीफ ने 80 लड़ाकू विमानों से हमले वाला बयान क्यों दे दिया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार इस वक्त आवाम के भारी दबाव में है। पाकिस्तानी जनता भारत के खिलाफ आक्रोशित है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी आवाम ही नहीं बल्कि विपक्ष ने भी इस मामले में पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली में खूब हल्ला मचाया है। विपक्षी दलों ने शरीफ सरकार पर निशाना साधते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा में विफलता करार दिया। मुल्क में प्रमुख विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व वाली सरकार पर क्रूर और फांसीवाद सैन्य सरकार का आरोप लगाया, जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का हनन कर रही है। विपक्ष का मानना है कि सरकार की कूटनीतिक और सैन्य रणनीति कमजोर रही है, जिससे देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति में गहरा विभाजन देखा जा रहा है। इसके अलावा अन्य राजनेताओं ने भी सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की है। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि PM शहबाज शरीफ का बयान आंतरिक दबाव और जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए प्रचार का हिस्सा हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने ली थी। जवाब में भारत ने POK में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और मुरीद के शामिल थे। इस ऑपरेशन में सुखोई 30, राफेल जेट और ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने लक्ष्यों की पहचान में अहम भूमिका निभाई। भारत ने स्पष्ट किया कि हमले पाकिस्तानी सैन्य या नागरिक क्षेत्रों पर नहीं बल्कि केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया था। भारत ने अपने कदम से दुनिया को एक बार फिर से दिखा दिया है कि आतंकवाद को वो किसी भी सूरत हाल में नहीं बर्दाश्त करेंगे। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत आतंकवाद को पनाह देने वालों को जवाब देना जारी रखेगा। शहबाज शरीफ का बयान और ऑपरेशन सिंदूर भारत पाकिस्तान संबंधों में नए तनाव का संकेत दे रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये तनाव युद्ध की ओर जाएगा या कूटनीति इसे थाम लेगी। इन सवालों के जवाब ही जल्द ही मिल जाएंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में जश्न का माहौल है। श्रीनगर के लाल चौक पर कश्मीरियों ने तिरंगा भी लहराया। इस दौरान आम लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो 22 अप्रैल के जो टेरर अटैक पहलगाम में हुआ था इनोसेंट टूरिस्ट पे, और यहाँ तक कि कुछ लोकल कश्मीरी मुस्लिम्स भी थे उसमें, तो उसमें पूरे कश्मीर शाना बशाना खड़ा था टेररिज्म के खिलाफ, जो स्पॉन्सर करने वाले उनके खिलाफ। आज हम भी यहाँ पे उनके खिलाफ हैं। और जो एक्सपेक्टेशन थी, जो डिमांड थी पूरे हिंदुस्तान की और पूरे कश्मीरियों की, दैट वाज कि इंसाफ मिलना चाहिए उन इनोसेंट्स को। और कल जो कि मिशन ऑपरेशन सिंदूर जो इंडियन गवर्नमेंट की एयरफोर्स की तरफ से हुआ, जहां जो कल्प्रिट उस पहलगाम अटैक में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। एंड दिस टाइम वी आर विद द नेशन। एंड एडिशनली, as a Kashmiri Muslim, as a Kashmiri youngster,
जो मेरे साथ जो यंगस्टर खड़े हैं, हम ये पूरे देश को बताना चाहते हैं कि अगर कभी आपके घर में कोई दुश्मन आ जाता है, आप भागते नहीं है, आप उसका मुकाबला करते हैं। कुछ लोग आए थे, कुछ अनासर आए थे यहाँ के माहौल को खराब करने की, हालातों को खराब करने के लिए, बट हम जुड़े हैं, हम साथ में खड़े हैं। वी आर अगेंस्ट देम, वी आर अगेंस्ट टेररिज्म, वी आर अगेंस्ट एवरी दैट पर्सन जो कि स्पॉन्सर यहाँ तक कि यहाँ उन टेररिस्ट के साथ सिंपैथी रखने वाला है। और आज यह है कि दैट हम पूरे देश के साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। वी आर वन एंड डू कम, दिस इज योर कश्मीर, ये आपका घर है, ये हिंदुस्तान का ताज है। डोंट ये मत सोचे कि ये सेफ नहीं है, ये आपका ही कश्मीर है, हम सबको मिलकर सेफ करना है। एंड आप आ जाइए अपने कश्मीर में, वापस आ जाइए, कश्मीरी आपका इंतजार कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल के डर की वजह से जम्मू कश्मीर खासकर सरहदों पर रहने वाले अवाम खौफो के रास में रहे। सर देखिए, अगर आप आज का स्टेटमेंट देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया, दे ओपनली सेड जो उनके जो टारगेट एरियाज थे वो सारे के सारे वो पाकिस्तानी आर्मी के जो मिलिट्री कैंप्स वो नहीं थे, बल्कि वो कैंप्स थे जहां पे टेररिस्ट उनकी ट्रेनिंग हो रही थी। सो दे टारगेटेड दोज एरिया जहां पे टेररिस्ट पन रहे थे। आई डोंट थिंक सो कि दैट वी शुड हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए या घबराहट होनी चाहिए, ठीक है। सो वी आर वट एवर देयर विल बी जो भी उनके जो रद्द-ए-अमल होगा, उनका जो भी रिस्पॉन्ड होगा, वी आर हियर विद द नेशन, हम जवाब देंगे। भारत सरकार ने भारत की जनता को वचन दिया था कि आप जैसा चाहते हैं हम वैसा करेंगे। भारतीय सेना ने पूरी तैयारी करी और भारतीय सेना ने बता दिया कि पहले बार हमने सैनिकों को अंदर घुसा करके मारा, दूसरी बार हमने हवाई स्ट्राइक करके मारी और तीसरी बार हमने इस प्रकार से मारा कि अब केवल पीओके में नहीं, हम पाकिस्तान में जहां भी आतंकवादी घुसा होगा वहां जाकर के मारेंगे। पीओके तो हमसे लगा हुआ है, लेकिन बहावलपुर यह हमारी सीमा से 100 किलोमीटर दूर है। 100 किलोमीटर दूर भी अजहर मसूद के पूरे घर को उड़ा दिया गया। अर्थात सेना ने बताया कि हम किसी से कम नहीं। आज तक जब भी पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई है, युद्ध के भूमि पर सेना हमेशा जीती है, लेकिन जब टेबल पर चर्चा करने बैठे तो सेना हमेशा हार गई है। इसलिए इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। भारत की सरकार भारतीय सेना को खुली छूट दे करके रखी है और अगर कोई भी आतंकी हिंदुस्तान की जनता के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार करने की चेष्टा करेगा तो उसको मट्टी में मिलाने के लिए भारतीय सेना तैयार है। यह संदेश ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर यह नाम सेना के ऑपरेशन करने के बाद हमें पता चला, जिससे यह स्वीकृत करना पड़ता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने शायद सोचा होगा कि अगर आपने हमारी बहनों को छोड़ तो दिया, लेकिन उनके मांग का सिंदूर पोंछ दिया, तो हम सिंदूर तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जिन्होंने मांग का सिंदूर मिटाया उनको हम मिटा करके रहेंगे। इसलिए शायद इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा होगा। और मैं तो एक आशावादी व्यक्ति हूं, और आशावादी इसलिए हूं कि सिंदूर शब्द में 2 शब्द है, एक सिंध और दूसरा दूर। हमने सिंध को भी तुमसे दूर कर दिया और तुम कोशिश करोगे। तो मैंने तो पोस्ट भी करी है, माननीय देश की सेना को समर्पित करते हुए करी है कि सर्जिकल स्ट्राइक यह हल्दी थी, एयर स्ट्राइक यह मेहंदी थी, ऑपरेशन सिंदूर यह सुहाग है। क्या बात है। लेकिन इसके बाद अब विदाई ही बाकी है, उसकी तैयारी में भी भारतीय सेना है। सुधर जाओ, नहीं तो दुनिया से तुम्हारी विदाई करने के लिए भारत की सेना कूच करने के लिए तैयार है। भारतीय सेना के शौर्य को मैं नमन करता हूं और उस शौर्य की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए भारत का जन भारतीय सेना के साथ खड़ा है। यह दिखाने के लिए हम केवल 22 तारीख को मोमबत्ती लेकर के नहीं निकले थे, आज हम सेना के लिए मशाल लेकर भी निकले हैं।